मतलब बहुत खुशी हुई क्योंकि पहली बार ऐसा मतलब मेरे घर में हुआ है कि कोई किसी ने 500 के अंदर रैंक। फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं और मैं उनको देखती हूँ जो काम करते हैं सोसाइटी में, जो जितने लोगों की वो हेल्प करते हैं, वो मुझे वैसा कुछ करना है। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप आज मतलब 12 घंटा पढ़ लिए और फिर कल पूरा दिन छुट्टी। मतलब फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़ोन से दूर दूर ही रहिए। आप अभी अपना बुक्स पढ़िए। आपको अगर कभी मतलब कभी कभी होता है जैसे कि बोर होने लगते हैं या मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो आप कुछ हॉबीज़ अपनाइए, जैसे कि म्यूज़िक सुनिए या जो भी आपको करना पसंद है वो वैसा करिए, लेकिन फ़ोन से दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ़। देखिए, इस वक्त हम रांची प्रेस क्लब में हैं और यहाँ पर गोल इंस्टीट्यूट द्वारा जो बच्चे नीट में सफल हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो धनबाद की हैं और जिन्होंने गोल में 720 में 695 720 में 695 स्कोर किए हैं। ख़ास बात यह है कि ये जो स्कोर है, ये कोई मामूली स्कोर नहीं है। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि गोल के द्वारा जो है इन्होंने जो तैयारी की, किस तरह से की, वो जानेंगे। पहले अटेम्प्ट में 720 में 695 लाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आस्था से ही जानेंगे। आस्था, पहले तो बहुत स्वागत है। और पहले अटेम्प्ट में आपने जो किया है वो किसी कारनामे से कम नहीं है। कैसे तैयारी हुई थी वो बताइए आप। जी, मैंने 2 साल प्रिपेयर किया था इसके लिए। मैंने 11th और 12th में, 11th में ही मैंने कोचिंग्स जॉइन कर लिए थे और मैं कोचिंग में क्लासेस अटेंड करती थी हमेशा रूटीनली, और साथ में मेरा सेल्फ स्टडी होता था। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिक्स्ड टाइम तक होना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड टाइम में 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। रिविज़न आपका ज़रूरी है कि एक टाइम टू टाइम आपको सारे टॉपिक्स को, जैसे कोई कोई टॉपिक्स होते हैं जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है। टेस्ट से पहले जो टेस्ट के टॉपिक्स हैं वो सब रिवाइज़ करिए, और टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करिए, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना इस ये इक्वल है कि टेस्ट आपने दिया ही नहीं। तो टेस्ट का एनालिसिस मतलब कि जो आपके मिस्टेक्स हुए टेस्ट में, जो जिस जिस टॉपिक से हुए हैं, वो टॉपिक्स को नेक्स्ट टेस्ट में आप पढ़ के जाइए, तो आपके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव करेंगे। और क्या फैक्टर्स रहे हैं आपके, क्योंकि 720 में 695 करना ये एक तरह से चैलेंज होता है उन बच्चों के लिए जो पहला अटेम्प्ट देते हैं और बिगनर्स होते हैं खास करके। तो और क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जो नीट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो असफल रह रहे हैं? तो पहला अटेम्प्ट आपका जो था वो बहुत ही बढ़िया है। तो और क्या कुछ फैक्टर हो सकते हैं? प्रेपरेशन आपकी पक्की होनी चाहिए। आप जिस गोल पे ध्यान दे रहे हैं, आपका जो गोल है नीट, वो गोल पे आप पूरा डेडिकेटेड रहें। मतलब इन सालों में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कम से कम उस वक्त आपको अपने गोल की तरफ पूरी तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसके तरफ आप मेहनत करते रहिए। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फ़ोन से दूर ही रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ही टाइम खाता है आपका। और आपको बस अपने गोल पे ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, क्योंकि आपने जिस लिए आप अपना एम देखिए, आपने जिस लिए ये प्रिपेयर किया है, आपका मकसद है जो नीट, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जब रिज़ल्ट आया तो एक सिचुएशन बना होगा कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा मार्क्स लाना। तो उस वक्त कैसा रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों का या फिर आपके कलीग्स वगैरह का? मेरे घर पे तो सब बहुत खुश थे। मेरे रिलेटिव्स भी थे, उन्हें मैंने बताया था तो वो भी बहुत खुश हुए मेरे रिज़ल्ट से। उन्होंने कहा मतलब कि मतलब बहुत खुशी हुई क्योंकि पहली बार ऐसा मतलब मेरे घर में हुआ है कि कोई किसी ने 500 के अंदर रैंक लाया है। तो बहुत खुशी हुई थी पहली बार जब रिज़ल्ट आया था कि 695 में इतना अच्छा मार्क्स आना मुझे। तो वैसा ही रिएक्शन था, अच्छा था। क्यों आपने मेडिकल फील्ड चूज़ किया? क्या वजह हो सकती है? मुझे तो बचपन से ही इंस्पिरेशन था डॉक्टर बनने के लिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल्स, मेरे चाचा भी डॉक्टर हैं एक्चुअली। सब लोग मेरे मतलब मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, और मैं उनको देखती हूँ जो काम करते हैं सोसाइटी में, जो जितने लोगों की वो हेल्प करते हैं, वो मुझे वैसा कुछ करना था, इसलिए मैंने ये फील्ड लिया। कैसा सपोर्ट रहा? इंस्टीट्यूट की बात करें, घर वालों की बात करें और भी जो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, उनका कितना सपोर्ट मिल पाया आपको इस लेवल तक आने में? जी, मोस्टली तो मैं घर पे ही रहती थी क्योंकि सारा पढ़ाई मेरा घर ही से होता था। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, किसी भी कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्प करते थे। मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, गोल इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत हेल्प मिला। संजय सर, कभी भी दिक्कत होता था तो वो फ़ोन करते थे मुझे, और मुझे इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिला, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हों,
बिगनर्स हों, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप अपने गोल की तरफ हमेशा डेडिकेटेड रहें और कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप आज मतलब 12 घंटा पढ़ लिए और फिर कल पूरा दिन छुट्टी। मतलब एक पेस होना चाहिए, रेगुलर पेस। रोज़ आप 6 आवर्स ही पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें। और कभी कभी गैप ले सकते हैं कि वीक में या मंथ में 1-2 दिन। वैसे आप कंसिस्टेंट रह के पढ़िए, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लगातार, मतलब 24 घंटे मेरे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बावजूद इसके जो है वो सफल नहीं हो पाते, पर कहीं ना कहीं कोई फैक्टर्स ऐसा रह जाता है जो डिस्ट्रैक्ट करता है उनको। तो वो क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप तैयारी कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। डिस्ट्रैक्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा, फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। फ़ोन से दूर दूर ही रहिए। आप अभी अपना बुक्स पढ़िए। आपको अगर कभी मतलब कभी कभी होता है जैसे कि बोर होने लगते हैं या मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो आप कुछ हॉबीज़ अपनाइए, जैसे कि म्यूज़िक सुनिए या जो भी आपको करना पसंद है वो वैसा करिए, लेकिन फ़ोन से दूर रहिए। क्या रूटीन रहा आपका? आपके स्टडी का रूटीन क्या रहता था? आप किस प्रकार जो है सुबह से उठने तक का, सोने तक का जो था, वो कैसा रूटीन था आपका? सुबह में मैं उठती थी कुछ 7 बजे अराउंड। फिर मैं सुबह में पढ़ती थी। सुबह में जब मैं उठी उसके फ्रेश होने के बाद 3 घंटा कम से कम मैं बैठती थी पढ़ने के लिए। कितने बजे आप उठती थी? 7 o'clock। फिर उसके बाद मैं उस वक्त पढ़ने के लिए बैठती थी। फिर मैं नहा के खाना खा के थोड़ी देर आराम कर लेती थी। 12 o'clock 1 o'clock उसके बाद मेरा क्लासेस जब शुरू हो जाता था, क्लासेस में अपना देती थी। फिर शाम में मैं 3 आवर्स 4 आवर्स, और फिर खाना खाने के बाद फिर उसके बाद 2 आवर्स पढ़ती थी। तो ये टोटल जो स्टडी का टाइमिंग हो गया वो कितना हो गया, कितने घंटा हो गया? अगर आप कोचिंग को एक्सक्लूड करें तो अराउंड 8 आवर्स पर डे। 24 घंटे में आप एक तिहाई जो कहते हैं समय जो आप वो पढ़ाई पर दे रहे थे। जी, तो सेल्फ स्टडी। जो बच्चे जो हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो किन्हीं किन्हीं वजहों से जो वो छूट जाते हैं, तैयारी बहुत करते होंगे, आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा भी पढ़ रहे होंगे, 10 घंटा भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन 8 घंटा ही पढ़ें आप या 6 घंटा ही पढ़ें, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन हो सके। और उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है हमारे बगल में बैठी हैं आस्था अग्रवाल। आस्था, अपने बारे में बताइए, आपके घर वालों के बारे में, आप कहाँ से हैं वो सारी बात बताइए, उसके बाद हम इसको इंटरव्यू सेशन खत्म करेंगे। मैं धनबाद से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। मेरे पापा ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और मेरी मम्मी SNMMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैंने 10th तक अपना 1 to 10th मैंने डिनॉबली स्कूल CMRI से किया था, और 10th बोर्ड्स में मुझे 97.4% आए थे। मैंने 11th और 12th गुरुकुलम स्कूल से किया था और उसमें मुझे 97% 12th बोर्ड्स में आए थे। और बस इतना ही कहना है। ये बताइए, आखिरी सवाल है, आपकी उम्मीद क्या थी, एक्सपेक्टेशन क्या थे कि इस बार जो आप कितना कॉन्फिडेंट थे आप? क्या मार्क्स का एक्सपेक्टेशन था? 720 में लग रहा था कि 690 या फिर इस मार्क्स तक आप पहुंच पाएंगी? क्या क्या सोच रही थी आप? मेरा टारगेट था, मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट जब देती थी तो मुझे अराउंड 680 690 700 उसी तरह से मार्क्स आते थे। तो मुझे लगा था कि मेरा उतना आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम वाले दिन मैं अपना बेस्ट दे सकूं, और मैंने अपना बेस्ट दिया। तो इसमें मुझे 695 आया। एक्चुअली जब करेक्शन हुआ ना नीट का, उससे पहले मुझे 700 आया था, लेकिन करेक्शन होने के बाद वो एक मेरा गलत हो गया, तो उसमें मुझे 695 आ गया। रैंक क्या रहा आपका ओवरऑल? मेरा ऑल इंडिया रैंक 490 है और जनरल कैटेगरी में 332। तो देखिए, धनबाद वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और होनी भी चाहिए। धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए जो है आस्था अग्रवाल को जो है आप बधाई दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही इंस्टीट्यूट की, तो एक अच्छा मार्गदर्शन भी उतना ही ज़रूरी होता है। और ख़ास बात यह है कि आपके जो पेरेंट्स है, आपकी जो रूटीन है, उस पर कितना फोकस है, वो कितना कंसंट्रेशन जो है वो आप बनाए रखे हुए हैं, आप पर कितना वो ध्यान दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है, देखिए कोई जो बच्चा सफल होता है उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर ये नहीं होता है, सिर्फ एक फैक्टर से बच्चे जो है सफल नहीं होते या फिर कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं करते हैं। उसके साथ पूरी जो है एक तरह से कहें पूरी टीम काम करती है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, या फिर जो कलीग्स हो, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, एक इन्वायरमेंट जो आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक फैक्टर्स होती है और सबसे बड़ा फैक्टर आपका है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है और आप में एक बिलीव होनी चाहिए और लगातार कंटिन्यू जो है आप इसी तरह से आप जो तैयारी है वो, अगर आस्था जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, और भी मैंने आपको कई स्टूडेंट्स की इंटरव्यू दिखाई है, तो उन जैसे स्टूडेंट्स की अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी जो है आस्था जैसा रैंक ला सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आस्था बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, झारखंड का नाम जो है नेशनल लेवल पे, विश्व पटल पर आप रोशन करते रहें।
फॉलोअप पे फ़िलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास रहेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in